कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। उपाय की उपस्थिति, उपाय की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है। उपादेय की प्राप्ति के लिए अपाय की अनुपस्थिति भी अनिवार्य है। अपाय यानी जैसे अपाय विपाक विचय धर्म ध्यान है, अपाय विचय धर्म ध्यान है, उसके उपाय यानी साधन भी जरूरी है उपादेय की प्राप्ति के लिए, और वह अनायास नहीं प्रयास साध्य है। आपको के बिना सोचे बिना उससे मिला अनायास मिलने वाली नहीं है, प्रयास किए बिना मिलने वाली नहीं है। इसको अपन कहेंगे पुरुषार्थ। तो उपाय की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है। मात अपन सोचते रहो ऐसा विचार करने उससे पर्याप्त नहीं है। उपादेय की प्राप्ति के लिए अपाय भी अनुपस्थिति भी अनिवार्य है। किसी की अपाय की अनुपस्थिति भी अनिवार्य, और अनायास नहीं प्रयास साध्य है। प्रसाद करना होगा तभी वह होने वाला है। इस कार्य कारण की व्यवस्था को स्मरण में रखते हुए सर्वप्रथम वह बादल दल देखते ही देखते पल भर में अपने पथ में बाधक बने प्रभाकर से जा भिड़ते हैं, क्योंकि ये तीनों बादल आए हैं, तीनों रंग वाले अच्छे बन करके, और देखते ही देखते प्रथम स्मरण रखते हुए व्यवस्था इस प्रकार करते हुए सर्वप्रथम वाला बादल दल आए। देखते ही देखते सामने सूर्य यानी प्रभाकर से जा भिड़ते हैं, और घन घमंड घुले गुरु गर्जना करते कहते हैं कि यानी सूर्य से उन बादलों की आपसी संवाद तनातनी हो रही है। कैसी? गुरु गर्जना करते हुए, गड़गड़ाते हुए, बहुत आवाज करते हुए कि धरती का पक्ष क्यों लेता है। आगे एक और बात है, बोलचाल की भाषा में जो आदमी जितना क्रूर परिणामी होती है उनकी भाषा भी वैसी हो जाती है। जो कर्कश स्वभाव वाले हैं तो उनकी भाषा में देखो वाला, आप देखो एक नम्र स्वभावी है, अगर वो भी किसी शिकायत होती है तो नम्र स्वभाव में कैसा बोलेगा, और जिनके अंदर ऐसी कर्कशता होती है उनकी आवाज में क्या होता है। तो आचार्य जी ने मुख माटी में वैसे ही आवाज में लिख रहे हैं, कैसा बोल रहा है, धरती का पक्ष क्यों लेता है। ऊंची आवाज, अभिनय की भाषा, अभिनय किया। और अगर कोई विनम्र व्यक्ति आता तो वो भी यही कहते, भैया धरती का पक्ष क्यों लेते हो। मीठी वाणी में लचीला पला जाता है। लेकिन जहां कसायों की पिटुता अधिक होती है, निश्चित परिणाम यही होता है भाषा में, कि जो व्यक्ति एक हल्के व्यक्ति की जो परिणति सोच होती है उसकी भाषा में भी वैसा हुआ करता है। और इसके कारण से वे सब कुछ जान जाते हैं। आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि एक साधक है, ध्यान में जन्मजात अंधे हैं, ध्यान में बैठा है, भगवान का भजन करता है और ध्यान करता है। तभी दो सैनिक आए, थोड़े से उग्र स्वभावी, गुस्से में किसी को ढूंढ रहे होंगे। आकर के उन्होंने उनसे पूछा, अरे वो अंधे, तुमने यहां से किसी आदमी को देखा है। तो वो कहता है, साहब मैं तो आंखों से अंधा हूं,
मैंने तो देखा तो नहीं है सैनिक सिपाही जी ऐसा होते, लेकिन एक आवाज जरूर आई थी कि कोई यहाँ से दौड़ता हुआ गया। कहाँ गया है? अब ये तो नहीं कह सकती, लगता है अनुमान से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पूरब दिशा की ओर भागता हुआ गया है। अब इसके बाद थोड़ी देर बाद आए, देखिए सैनिक उस शोर को ढूंढ रहे हैं। फिर इसके बाद उनके पीछे सेना नायक आया, सेनापति जिसे अपन कहो, वो आया। थोड़ा सा वज में पड़ा है, ओहदे में बड़ा है, आवाज में भी बड़ापन आ जाता है, वजन आ जाता है, आवाज में भी वजन आ जाता है। जैसे वहां वो आए वहीं सूरदास जी बैठे, तो उन्होंने बड़े अच्छे, महाशय जी यहाँ से कोई आपके पास यहाँ कोई आया था? बड़े अच्छे याद शब्द है, सब उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा अच्छा लगता है ये कोई बिना आदमी है। तो बोले बड़े अच्छे शब्द, सेनापति जी, बिना उसके जान गया, वो देखे नहीं आवाज से। सेनापति जी लगता है अभी तो कोई नहीं आया था, पर आपके दो सैनिक जरूर आए थे, कहाँ गए हैं वो? बोले कि पूरब दिशा की ओर गए हैं। वाणी का अंतर कितना हो जाता है। इसके बाद फिर मंत्री जी आए, है ना, मंत्री जी आए। वहां आकर के उन्होंने भी पूछा, महात्मा जी यहाँ पर कोई आया था क्या? अब और देखो उन्होंने क्या कहा था, महाशय। इन्होंने क्या कह दिया, थोड़ा सा और महात्मा जी, है ना, कितना अंतर आ गया वाणी में, विनम्रता दिख रही है। तो उन्होंने देख करके लगता है ये कोई मंत्री होना चाहिए, और उन्होंने सीधा कह दिया है, हाँ मंत्री जी आए थे, आपके सेनापति अभी आके गए हैं और उसके पहले सैनिक भी आए हैं। कहाँ गए? बोले पूर्व दिशा की ओर। मंत्री जी का परिचय हो गया। अब और कौन आ गए? राजा जी आए। राजा जी आए तो उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द बनाए, भरे शब्द और खटे, अरे सूरदास जी, कौन सा सोफा बढ़िया दिए, सूरदास जी महाशय आप कैसे हो? बोले कि अच्छा हो। राजन बोले कि यहाँ पर कोई आया था? बोले कि हाँ राजन, आपके मंत्री जी आए थे, उससे पहले सेनापति जी आए थे, उससे पहले सैनिक भी आए थे। और तो बोले कि कहाँ गए? बोले पूरब दिशा की ओर। राजन सोचता है कि ये बताओ आपको दिखाई देता नहीं है? तो वो कहते हाँ राजन दिखाई नहीं देता, पर आपने पहचाना कैसे कि कौन आया? राजन की जिज्ञासा बड़ी दृष्ट है, आपने कैसे पहचाना कि मैं राजन हूं? बोले कि व्यक्ति की वाणी से उसका पद अपने आप पता चल जाता है, औधा पता चल जाता है। वाणी का व्यवहार व्यक्ति के पद का परिचायक होता है। अगर वाणी में कर्कशता है उसके अंदर पता चल जाता है। आज यही होता है, थानेदार की आवाज होती तो वो अलग होती, सिपाही की आवाज होती तो अलग होती, थोड़ा सा और बड़ा एसपी या डीएसपी पहुंच जाती तो उनकी आवाज अलग होती, और एसपी कलेक्टर वगैरह की आवाज जाओगे तो उनकी आवाज में लचीलापन आता चला जाता, पद की गरिमा उनकी बनती चली जाती है। बस यही है, वाणी से व्यक्ति का परिचय होता है, इसलिए कभी भी वाणी को दुरुपयोगी नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर वे अच्छे तेज तर्राट काले नीले और कापोज लेस्या वाले तीनों प्रकार के बादल जाकर के प्रभाकर से टकरा जाते हैं, और प्रभाकर से टकरा करके क्या करते हैं? गुरु गर्जना कहते हुए कि धरती का पक्ष क्यों नहीं लेता? देखिए आवाज सागर से क्यों चढ़ता है?
रूखी आवाज दिख रही है। अरे खर प्रभाकर सुन। उपमा कौन सी दी? खर। खर के अर्थ दो होते, एक तो तेज होते हैं और एक खलनायक जो होते ना, जैसे ना खर रूखे, जिन्हें कोई मतलब कि उन्हें वो प्रभाकर में खारपन दिखाई दे रहा है, तो वे अरे खर प्रभाकर सुन, भले ही गगनमणि कहलाता है तो उसको एक गगनमणि, गगन में जो मणि के समान चमके सो उसका नाम गगनमणि, ऐसी उपमा दी है साहित्यकार में। सौरमंडल देवता ग्रह, ग्रह गणों में अग्र, तुझमें व्यग्रता की सीमा दिखती है। बड़ा टेढ़ा है, व्यग्रता है, बहुत खर है, बहुत तेज है, तुझमें तो कैसी दिखती है? व्यग्रता की सीमा दिखती है। अरे उग्र श्रोमणि, तेरा विग्रह यानी विग्रह कर यानी देह धारण करना व्यथा है। तेरा देह का धारण करना क्या है? व्यथा है। कारण कहा है तेरे पास विश्राम गृह, तेरे कहा है तेरे पास विश्राम गृह, तू कभी रुकता ही नहीं। तुझे विश्राम करने के लिए हमेशा चरामेती चलते रहो, सूर्य कभी रुकता नहीं है। तो उन्होंने कहा तेरा कहाँ है तेरे पास विश्राम गृह, रुकता ही नहीं, चलता ही रहता। तभी तो दिन भर दीनहीन सा दर दर भटकता रहता है। कैसा? दीनहीन सा दर दर भटकता रहता है, फिर भी क्या समझ करके साहस करता है सागर के साथ विग्रह संधि हेतु, है ना? ऐसा वो कहते हैं। क्या संग्रह, क्या साहस करता है सागर के साथ विग्रह, संघर्ष हेतु, संधि नहीं, संघर्ष हेतु। उससे तो लड़ना क्यों चाहता है, उससे ईर्ष्या क्यों करता है, उससे विग्रह से, उनके शरीर, सागर के शरीर से संघर्ष क्यों करना चाहता है? नहीं तो अरे अब तो सागर का पक्ष ग्रहण कर ले, समझा रहा हूँ। गुस्से में आकर के एक काम कर लो, हमारी मानो तो सागर का क्या कर लो तुम, सागर से पक्ष ग्रहण कर ले अनुग्रह अपने पर, यानी तुम अगर उसका पक्ष ग्रहण कर लोगे तो तुम्हारे ऊपर अनुग्रह कर देगा वो, अनुग्रह अपने पर, और सुख शांति यश का संग्रह कर। अवसर है, अवसर से काम ले, अवसर से काम ले, अवसर है, अवसर से काम ले। अब कैसे? सर से यानी दिमाग से काम तो ले, सोच। अपन जब कोई ये थक जाते हैं, भैया तनक तो दिमाग लगाओ, कहाँ भटक रहे हो, उल जलूल सोच करके अपने आप को अशांति के वातावरण में इधर उधर घूम रहे हो, इसलिए दिमाग से काम करो। तो वही अब सर से काम ले, अब तो छोड़ दे उल्टी धुन, अन्यथा धमकी दे रहा है, अन्यथा ऐसे। तो अन्यथा क्या होगा? अन्यथा ग्रहण की व्यवस्था विलंब होगी। काय की व्यवस्था होगी? ग्रहण की व्यवस्था अविलंब होगी। आकृति का कारण कदाग्रह है, कदाग्रही को मिलता आया है, चिर से कारा ग्रह हुआ है। इसलिए ग्रहण की व्यवस्था, ग्रहण जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, है ना, तो कल होगा जो, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है उसका असर। लेकिन अकीर्ति का कारण कदाग्रह, कदाग्रह बुरा आचरण,
जो व्यक्ति बुरा आचरण करने वाला होता है उसकी कभी कीर्ति नहीं होती। बुरे आदमी को हमेशा बुरा ही। लेकिन यहाँ पर देखो, जो स्वयं बुरा है बोल ऐसा रहा है। एक और है, जो बुरा होता है वो दूसरों को तो बुरा देखता है पर स्वयं को बुरा नहीं देखता। स्वयं तो ऐसा बोल रहा है, कदाग्रह स्वयं ऐसा कर रहा है, कदाचरण स्वयं ऐसे बोल करके प्रभा के ऊपर दोषारोपण लगा रहा है। और साथ में और क्या कह रहा है कि अगर अन्यथा नहीं मानोगे तो तुम्हें क्या होगा, ग्रहण की व्यवस्था विलंब होगी। अकीर्ति का कारण कदाग्रह है, कदाग्राही को मिलता आया है चिर से काराग्रह। कदाग्राही हम कि तुम समझ में आएगा वही है। लेकिन जिसकी दोष दृष्टि होती है वो दूसरों के दोषों को देखा करता है, अपने दोषों को देखने का प्रयास नहीं करता। और जिन्हें दोष दृष्टि नहीं होती वो कभी किसी दूसरे के साथ कदाचरण नहीं करता, बुरा आचरण नहीं करता, कभी किसी को गाली देने के भाव नहीं करता। गाली देने का भाव वही करता है जो दूसरों को बुरे विचारों के साथ सोचता हो, जिसकी परिणति में हमेशा दूसरों की अच्छाई ना बुराई ही हो। वो कभी दूसरे को अच्छा देख ही नहीं सकता। और वही ऐसा उसने धमकी के साथ कहा। तो करने के बाद आगे क्या हुआ, कठोर कर्कश कर्ण कटु शब्दों की मार सुनकर दसों दिशाएं बधिर हो गई। कैसी हो गई? जब ऐसा बोल रहे थे जाकर वे बादल सूर्य को ऐसा कर्कश, क्या कहने का उसको, कर्कश कठोर कर्कश कटु यानी कर्ण कटु, जो कानों को कैसे लगे, कड़वी नहीं सुन करके कहते हैं जब ऐसे शब्द हो जो पसंद नहीं होते तो कानों से खून बहने लगता है, कानों के पर्दा फट जाएंगे, ऐसा चिल्लाता है। तो ऐसे कर्ण कटु, ऐसे कर्ण कटु शब्दों की मार सुनकर दसों दिशाएं कैसी हो गई? 10 दिशाएं कौन कौन सी? देखो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और भी दिशाएं, 4 भी दिशाएं। ईशान से चालू करो, ईशान आग्नेय वायव्य नैऋत्य वायव्य, ये हो गई कितनी? 8। एक ऊर्ध्व और एक अधो, ऐसी 10 दिशाएं। ये दसों दिशाएं उनकी बातें इस प्रकार सुनकर के बधिर हो गई। नवमंडल भी निस्तेज हुआ, फैले बादल दल में डूब सा गया। अवगाह विधाता अवगाहित सा हो गया। पूरे के पूरे सारा का सारा नवमंडल कैसी बधिर सी हो गई, क्योंकि दिशाएं एक सूर्य के माध्यम से दसों दिशाओं का ज्ञान होता है। एक सूर्य ने सारी दिशाओं को क्या कर दिया? दिशा का ज्ञान करा दिया। और जब उन काले काले बादलों ने जाकर के उसके ऊपर आक्रमण किया, सूर्य दिखाई देना बंद हो गया। तो यहाँ क्या कल्पना की है? दसों दिशाएं बधिर हो गई। बधिर यानी बहरी सी हो गई, दिखाई नहीं दे रहा है। नवमंडल निस्तेज हुआ, बिल्कुल निस्तेज। फैले बादल दलों में डूब सा गया, बादल दलों में वह सूर्य डूब सा गया। अवगाह प्रदाता अवगाह सा, जो दूसरों को अवगाह देता था आज वो अवगाह सा हो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।